हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके 2-4 क्वेश्चनों के आंसर देने वाला हूं। काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहे थे तथा साथ ही अपनी कुछ दिनों से लास्ट 5-10 दिन से वीडियो नहीं आ रही है। आई होप, मुझे पता है सबको आपको कि वीडियो का आप इंतज़ार कर रहे होंगे, बट हुआ क्या, कुछ इश्यू था, उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज की वीडियो में पहली बात मैं करने जा रहा हूँ कि सबसे पहला टॉपिक अपना यही है कि जो मदर टेरेसा एनजीओ है और जो ज्ञानदीप एजुकेशन एनजीओ है, मिशन है, जो एनजीओ है, इनमें से सही कौन सा है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है। तो देखो, कोई भी एक कंपनी होती है, उसका क्या है, एक ब्रांड बन जाता है, वो बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने लग जाती है, तब क्या है, उसकी कॉपियाँ आने लग जाती हैं। ऐसे ही मार्केट में कुछ ऐसे एजेंट बैठे हैं जो इनके नाम पे लोगों को गुमराह करके कलेक्ट कर रहे हैं। आप समझ गए कि क्या कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनके झांसे में ना आए। आप प्रॉपर वे से फॉर्म अप्लाई करें, उसके बाद में प्रॉपर वे से एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में अपना इंटरव्यू सबमिट करवाएं। उसके बाद आप जैसे एक प्रॉपर वे से उसके रिजल्ट का वेट करें। मैं रियल में आपको बता रहा हूँ, अगर आप पेशेंस के साथ चलते हो और अच्छे वे से अपनी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तथा साथ में अच्छे से आप इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हो, तो आपका सिलेक्शन होना तय है। आपको उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो इन दोनों में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? देखो, दोनों अपनी जगह सही है, दोनों अच्छे वे से काम कर रहे हैं। किसी में कोई टेक्निकल इश्यू आ गया होगा या फिर कोई और बात हो गई होगी, उसको मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या बात हुई है। लेकिन इन कुछ टाइम में, सम टाइम यानी कि थोड़े टाइम बाद में दोनों रनिंग में आ जाएंगे। दोनों क्या, एक तो रनिंग में है ही, एक कुछ जगहों पे रनिंग में नहीं है। तो कोई ना कोई इश्यू रहा होगा, उसकी वजह से वो रनिंग में नहीं है। तो आप उस चीज़ को, उस नेगेटिविटी को छोड़ के देखो, जैसा मदर टेरेसा एनजीओ था वैसा ही क्या है, ज्ञानदीप एजुकेशन मिशन है। तो अगर आप उसमें नहीं जाना चाहते तो इसको फॉलो कर लो, इसमें चले जाओ। कौन सी गलत बात है? आई बात समझे? जैसे उसकी एग्ज़ाम होती है, इंटरव्यू होता है और जो रिजल्ट आता है फाइनल, वो ही सेम टू सेम वैसी की वैसी प्रोसेस किसमें है, ज्ञानदीप के अंदर है। अब कुछ लोगों ने कुछ फैला रखा है, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नेगेटिविटी से दूर रहो, प्रॉपर वे से काम करो। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आई बात कि कुछ वीडियो के नीचे आपने कमेंट कर रखा है, बोल रहे हो कि सर आपकी इमेज ख़राब हो रही है, ऐसे हो रही है, वो हो रही है। हम सच्चाई के साथ हैं भाई साहब, हम अच्छे वे से अपना काम कर रहे हैं। जो भी हो, आप सर हो, मैम हो, हम हमारी सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छे वे से काम कर रहे हैं, अच्छे वे से हमारी इनकम भी आ रही है। अगर कुछ लोगों को इससे दिक्कत है तो वो क्या, उसका सॉल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। आई बात समझ में? आप अपना काम करो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन अपने रास्ते पे सही है। पहली बात तो ये थी। तो अगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप उसको छोड़ के इसमें आ जाओ या फिर इसको छोड़ के उसमें चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। जो भी आपके एरिया में जो भी आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कर लेना। सेकंड बात रही अपने सिलेबस की, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस महीने के एंड तक एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। प्रॉपर वे से मैं आपको बता दूँ तो सिलेबस में मैं आपको बात करूं तो जो मदर टेरेसा का पहले का सिलेबस था वो ही ज्ञानदीप का है। ये बात मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, वो ही मैथमेटिक्स, वो ही रीजनिंग, वही जीके जीएस, हिंदी इंग्लिश प्रॉपर वे से वही आने वाली है। और आपको किसी प्रकार का डाउट है तो पिछली बार जो एग्ज़ाम में पेपर आया था उसका अपने वीडियो भी बना रखा है, मैंने वीडियो बना रखा है, उसको मैंने डाल रखा है, जाके चेक कर लेना। वहाँ से सारे क्वेश्चंस, सारा लेन देन, 60 क्वेश्चन थे, 60 मिनट थी, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो उसका पैटर्न था वही पैटर्न ये है। तो उसकी सारी क्लासें करवाई हुई हैं, बहुत ही अच्छे वे से करवाई हुई हैं। और अभी थोड़े दिन बाद में मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि पिछली बार कितने बच्चे थे, लास्ट फाइनल वो कितने सेलेक्ट हुए हैं। वो आने वाले टाइम में जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा मैं आपको प्रूफ के साथ ही बात करूँगा, फालतू की बातें करने वाला नहीं हूँ। फिर देखो वो क्या, अपन किस पे चल रहे थे, सिलेबस की बात कर रहे थे। तो सिलेबस में देखो रीजनिंग कंप्लीट करवा दी है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन
भगवान हैं और वो जो पेपर में आने वाला है वो जो का त्योहार है। एक वे होता है, एक रास्ता होता है, उस रास्ते पे हम आपको चलना सिखा देंगे, बाकी का चल के तो आपको ही जाना है। यानी कि हम ऐसा बता सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जाना है, ये रास्ता है, बट चलना आपको पड़ेगा। यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको स्ट्रगल है वो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आप फाइट करोगे, सेलेक्ट आप होगे। बस हमारा इतना वे है, हम ऐसे मान लो कि आपके लिए एक छोटा सा काम कर रहे हैं, आपको सही दिशा में सही रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस में रीजनिंग कंप्लीट है। और अगर ये इससे काम नहीं चल रहा है तो मदर टेरेसा वाली जितनी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है उनको अच्छे से देखो। आप देखते नहीं हो, अगर आप अच्छे से उनको देखो तो सारी की सारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। आई बात समझ में? देखो मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ एकदम से। अभी थोड़ा डाटा का इश्यू है ना। आप यूट्यूब पे जाना, अच्छे से अपने पे सबकी प्ले लिस्ट इंग्लिश की बनी हुई है, मैथमेटिक्स की बनी हुई है, जीके की बनी हुई है, जीएस की बनी हुई है, हिंदी इंग्लिश की बनी हुई है। अब देखो 5-6 सब्जेक्ट हैं, उसमें से मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया, ये थोड़े मेन है। बाकी आपका जीके, जीएस और हिंदी आप पढ़ लोगे, मुझे पता है इतना तो आप कर लोगे, इतना उसका लेवल भी नहीं है। रीजनिंग कंप्लीट करवा दी है, रहा मैथमेटिक्स और इंग्लिश, वो तीन उनकी कोई ज़रूरी नहीं है, ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 10th 12th पास की है तो आप कर लोगे। ठीक है, आपने अगर 10th 12th में 60-65-50% भी क्वालिफाई करके आप अगर आए हो तो आप उनको अच्छे से कर लोगे, उनमें इतना इश्यू है नहीं। बात रही 3 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की, तो अपने पास 1 महीने का टाइम है। यानी कि इस महीने के एंड में या दिसंबर फर्स्ट में एग्ज़ाम होगी, तो 1 महीने का अपन प्रॉपर टाइम लेके चलते हैं। अब देखो 1 महीने में अपन पहले मैथमेटिक्स को कर लेंगे, वैसे तो करवाई हुई है, फिर भी मैं ना कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे आज 1 नवंबर हो गया है, 1 नवंबर से प्रॉपर आपको 24/7 यानी कि 7 दिन में 7 क्लासें मिलेंगी, प्रॉपर मिलेंगी। अब देखो इतना तो आपको भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहला मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर लिया तो उस चैप्टर को एक ही क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा, जहाँ तक मेरा हो सके मैं एक ही क्लास में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जैसे ऐसे मानो कि आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज को कंप्लीट कर लो, आई बात समझ में, एक ही दिन में उसको ख़त्म कर लो। तो अपने पास 30 दिन का समय है, 30 दिन में अपन 15 दिन तो मैथ को देंगे, 15 दिन अपन इंग्लिश को देंगे। मैथमेटिक्स में आपको मैं बता दूं, जो पीछे की वीडियो है उनसे अपना बेसिक तैयार कर लें। ठीक है, अभी जो लेवल चलेगा उसमें साथ में ही जो भर्तियां चल रही हैं, देखो ये तो अपना एनजीओ है, तथा साथ में ही जो भर्तियां चल रही हैं, जैसे दिल्ली पुलिस अभी होने वाला है वो तो चलो गया। ठीक है, 14 नवंबर से उसकी एग्ज़ाम है। आप में भी कई स्टूडेंट दे रहे होंगे, तो उसके आप प्रैक्टिस सेट आप जल्दी से उनको निकालने की कोशिश करो और फास्ट से उन पर स्टडी करते रहो। कुछ नया सीखने की अभी ज़रूरत है नहीं आपको, बस मॉक टेस्ट आप लगाते रहो। तो अभी जो नेक्स्ट एक बड़ी भर्ती आने वाली है एसएससी जीडी की, उसको भी आप टारगेट कर लो। क्योंकि कैसे, उसमें भी हिंदी होने वाली है, मैथमेटिक्स होने वाली है, रीजनिंग होने वाली है, जीके जीएस होने वाला है। जहाँ ये 10-10 नंबर का है, इसमें 60 क्वेश्चन 60 मिनट मिल रहे हैं, वहीं उसी के अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। यानी कि उसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, इंग्लिश और हिंदी में आपको एक को चूज करना पड़ेगा, किसी एक को आप चूज कर लीजिएगा। तो उसको भी पैरेलल लेके चलेंगे, है ना। तो मैं उसका लेवल करवाऊंगा आपको, किसका? एसएससी का लेवल करवाऊंगा। तो आप उसमें से एसएससी वाले लेवल मान लो वो 100% है, उसमें आपने 60% भी कवर कर लिया तो आप एनजीओ को आसानी से फाइट आउट कर जाओगे। देखो ऐसा है कि मैंने बीच में एसएससी को लेके आ गया हूँ मैं, तो उसमें ऐसा है कि आप अगर 2 सब्जेक्ट या फिर 4 सब्जेक्ट एक जैसे ही है और उनका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दे, उसकी वजह से अगर आपको और गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो आप कर लो उसको। ठीक है ना, एनजीओ है, स्थायी है, सब है, सब अच्छा है। ठीक है, इसमें भी आप सेवा कर रहे हो, निर्धन बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसमें भी आप कंट्री की क्या करोगे? सेवा ही करोगे। और ज़िंदगी भर अगर अपन को जीवन मिला है तो ये एक सेवा में ही अपन को निकालना है।
अब आगे बात करते हैं अपन। तो मैथमेटिक्स को लेंगे जल्दी से, इसको जितने भी आपके टॉपिक है 10 से 12 टॉपिक है उनको 10-12 दिन में निपटा देंगे। अब ऐसी है बात कि या तो आपको वीडियो नाइट में 9 बजे यानी कि 9 o'clock को मिल जाएगी, या फिर दिन में आप वेट कर लेना भाई, कभी वीडियो अपलोड हो सकती है, क्योंकि कहीं भी कुछ न्यू नेट का इश्यू रहता है, कभी अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, छोटा चैनल है, ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर अपना भी एक दिन बड़ा चैनल बन जाएगा तो दिक्कत नहीं आएंगी, फिर टीम काम कर लेगी, ऐसी मुझे आशा है, मतलब कि आप उसमें पूरा मेरा साथ दोगे, योगदान दोगे। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि दोनों पैरेलल हैं, साथ साथ चलते रहो। बाकी जो नेगेटिविटी है उसको छोड़ दो, यानी कि उसको अगर आप फॉलो भी करते हो तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रहा है वो अच्छे वे से तैयारी करो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल में कंपटीशन है, जॉब मिलना आसान नहीं है, जॉब मिलना बहुत कठिन हो गया है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को। और जो बंदे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो एजुकेशन के माध्यम से ही कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए एक वे है, एक रास्ता है, इसके माध्यम से आप कर सकते हो। इसमें ज़्यादा है क्या, शाम को 2 घंटे बस बच्चों को 1 घंटे स्पोर्ट्स खिला दो उनको अच्छे से, और 1 घंटे उनको अच्छे वे से आप स्टडी करवा दो। इससे क्या होगा, आपको भी समाज में रेपुटेशन मिलेगी कि हाँ कुछ गलत नहीं कर रहे हो, बच्चों को शिक्षा ही दे रहे हो, समझ रहे हो इस चीज़ को। उसके बदले आपको पेमेंट मिल रहा है, तो इसमें गलत कौन सा है, ठीक है। गलत कौन सा है, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनके लिए गलत है कुछ। वो तो बात सही है कि अगर जो पॉजिटिविटी होगी तो वहाँ पे नेगेटिविटी जाहिर सी है होने वाली है, सबको पता है। तो इन चीज़ों पे ना ध्यान दे के उन पे दो। तो अपन ने 2 बात कर ली है, एक तो इनके बीच में कंपैरिजन बता दिया है मैंने कि दोनों ही सही है, दोनों अच्छे हैं, कोई सा भी अपन ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा मैंने सिलेबस की बात की है, तो पीछे की क्लासेस देख लेना, और हिंदी का बता रहा हूँ, रीजनिंग का बता रहा हूँ, जीके जीएस अनलिमिटेड है, वो आप एक नॉर्मल सी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो वहाँ से ले लेना। बची मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, उसमें से मैंने आपको रीजनिंग करवा दी है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अब देखो मैं बात करता हूँ एक और, कि इसका कुछ और बंदे बोल रहे हैं कि ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, तो उस नेगेटिविटी से भी आप दूर रहना, कि है ना, ऐसे एजेंट बन के बैठे हैं कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे। वो जितनी भी गवर्नमेंट भर्तियाँ होती हैं उनमें भी आपको पता है आपने दे रखे होंगे, सब में ऐसा ही है। काफ़ी टाइम से मैंने आपको वेट करवाया है कि वीडियो नहीं डाल सका, उसके पीछे कोई रीज़न था, वो मैं आपको बता दूंगा इन फ्यूचर में, बता क्या दूंगा, अब तो मैं आपके सामने आ ही गया हूँ, तो प्रॉपर वे से अपन उसको पढ़ेंगे। साथ ही अपने जो चैनल है उसके अंदर कम्युनिटी पोस्ट आती है, अगर आप उस चैनल को बहुत ही अच्छे वे से आगे तक खोलोगे तो उसमें कम्युनिटी पोस्ट है, उसमें मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ, उनके आंसर दे दिया करो। रही बात मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होने की, ठीक है, एक तो कमेंट बॉक्स है अपना ऑप्शन, एक डायरेक्ट, तो उसके लिए मैं जल्दी ही आपको एक मेल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वो या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर चैनल पे ही पर्सनली उसको डाल दूंगा, आप वहाँ पे मुझे कोई भी बात पूछनी हो वो वहाँ पे पूछ लेना। देखो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पर अपन हर चीज़ें नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे पीछे भी कुछ बोला हुआ है, एक छोटे से वर्ड की वजह से क्या आ रहा है, वो कम्युनिटी गाइडलाइन को वो फॉलो नहीं होता। जैसे रसिया जैसी कंट्री है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी वीडियो यहीं चलती हैं, सब की वीडियो सब जगह सब कंट्रियों में चलती हैं। तो एक बर्लिन था, एक शायद रसिया था, वहाँ से क्या आ गई है, स्ट्राइक आ गई है ना, तो उसको हटाना पड़ेगा इन नेक्स्ट टाइम में मुझे। तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलना पड़ता है। फिर भी अपनी तो हिंदी लैंग्वेज है, तो ये गूगल इतना इसको पकड़ नहीं पाता, तो अपना काम चल रहा है, ठीक है, समझते हो आप इस चीज़ को। तो ज़्यादा नेगेटिविटी आपको लेने है नहीं, एग्ज़ाम इस महीने के एंड में करवाने जा रहे हैं और आपके पास 30 दिन का समय है, आप उसको अच्छे वैसे आपके टाइम को यूटिलाइज करो, उसको अच्छे से फॉलो करो, और नेक्स्ट टाइम अब जब मैं आपको मिलूँगा तो प्रॉपर वीडियो के साथ, ठीक है, मैथमेटिक्स लेके चलेंगे, तो मैथमेटिक्स में प्रॉपर एक दिन में पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एक यूनिट,
ठीक है। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपने अगर यूट्यूब से मेरे वाली वीडियो भी देखी है, ठीक है, मेरे वाले, तब भी आपका काम चल जाएगा। यानी कि 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, उसमें आपको 6 क्वेश्चन सही करने हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको 1 या 2 क्वेश्चन में मिस्टेक मिल सकती है, बाकी आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स के साथ। तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।